जब भी मैं कोई भी फ़िल्म लेती हूँ तो उस समय ऑब्वियसली आप हर फ़िल्म चाहते हैं कि हर फ़िल्म हिट हो। कोई ऐसे तो सोच के फ़िल्म नहीं लेता कि अरे ये फ़िल्म तो फ्लॉप होगी लेकिन मुझे करनी है। सो आई नेवर मुझे हमेशा से बिलीव था इस फ़िल्म में, जैसे मुझे अपनी हर फ़िल्म में होता है। लेकिन इस तरह का प्यार जो काशी बाई के किरदार को मिला है वो मैंने शायद इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि इतना पसंद कर रहे हैं लोग काशी बाई के कैरेक्टर को। 2-3 चीज़ें। पहली बात कि ये फ़िल्म, अगर आप टाइटल देखें इसका, कहानी बाजीराव और मस्तानी की ही है। तो ये बात मुझे भी पता है और आप सबको भी पता होनी चाहिए। तो उसका कभी मेरे दिमाग में सोच नहीं रहा है। एंड आई एम नॉट अ कंपेटिटिव एक्टर, मैं कोलैबोरेटिव एक्टर हूँ। मैं बिलीव करती हूँ कि सब लोग साथ में आते हैं तब अच्छी फिल्म बनती है। आई एम ऑफ द बिलीव अगर मैं अकेली फिल्म में अच्छी हूँ और फिल्म ना चले तो क्या फ़ायदा। तो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई थिंक कोई भी और दीपिका और रणवीर के नोबडी कुड हैव बीन अ बेटर बाजीराव एंड मस्तानी दैन दीपिका एंड रणवीर इन दिस फिल्म। आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे किरदार को इतना पसंद किया है लोगों ने। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द फिल्म। मैं तो संजय सर की सबसे बड़ी फ़ैन रही हूँ। मैं उनके सिनेमा में बहुत बिलीव करती हूँ और वो उस बात को जानते हैं। वो जो भी चाहेंगे उनकी फ़िल्मों में मैं हमेशा करने के लिए तैयार हूँ। रामलीला से देखते आइए आप। संजय सर एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिनको गुगली फेंकना अच्छा लगता है और मैं एक ऐसी एक्टर उसको छक्का मारना अच्छा लगता है। तो हमारा कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है। मेरे लिए डिफ़िकल्ट इसीलिए था क्योंकि काशी ऐसे आदमी से तभी भी प्यार करती रही जिसने उसके साथ गलत किया, और शायद मैं ना कर पाती, या मैं उतनी लाज हार्टेड नहीं हूँ। आज की औरत हूँ, अगर मेरे हस्बैंड को किसी और से प्यार हुआ होता तो मैं बोलती बाय, सी या, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड लाइफ। लेकिन काशी की मोहब्बत शायद उतनी बड़ी है कि शी वॉज ओके विद इट। तो वो डिफ़िकल्ट पार्ट है। अपने आप को एज एन एक्टर मेरा काम है कि इवन इफ़ आई डोंट अग्री विद अ कैरेक्टर, मुझे तभी भी उसको निभाना है 100%। मैं फिल्म की प्रोड्यूसर नहीं हूँ, इसलिए मैं नंबर्स के अंदर जाती भी नहीं हूँ। मैं सोचने की कोशिश नहीं करती। मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मेरा काम है जब एक्शन और कट के बीच में करना, प्रमोशन करना, प्रचार करना फिल्म का, उसके बाद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एंड मैं जेन्युइनली दोनों फिल्मों को बहुत वेल विश करती हूँ, क्योंकि आई थिंक कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा होता है जब फिल्में चलती हैं। एंड रिलीज डेट्स तो उतने ही हैं भाई, फिल्में हम लोग कितने बनाते हैं, क्या होगा। सो आई होप बोथ द फिल्म्स डू वेल। आई एम हैप्पी दैट बोथ द फिल्म्स आर डूइंग वेल एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हमारी फिल्म भी लोगों को बहुत पसंद आ रही है। नंबर्स तो हर फ्राइडे चेंज होते हैं, वो तो मैंने कभी नहीं बिलीव किया है। लेकिन बात उसकी नहीं है। मेरे करियर की शुरुआत में मैंने सुना था, ये किसने कहा था आई डोंट रिमेंबर, लेकिन देर आर नो स्मॉल रोल्स, देर आर ओनली स्मॉल एक्टर्स। और मैं छोटी एक्टर नहीं हूँ। मैं अपनी काबिलियत में बहुत विश्वास रखती हूँ। कमीने में मेरे 8 सीन थे और वो तो मतलब 5 साल हुए होंगे मुझे फिल्म इंडस्ट्री में उस टाइम। तो मैंने कभी भी ये विश्वास नहीं रखा है। रोल कभी छोटा बड़ा नहीं होता। काम जो मिलता है उसको सर आँखों पर रखना चाहिए और उसको अपने 100% देकर करना चाहिए। दुनिया में बिलियंस एंड बिलियंस लोग हैं जो एक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों को वो मौका मिलता है कि हम किरदारों को निभाएं। सेल्यूलॉइड में पोस्टेरिटी के लिए हमारे चेहरे हमारे वो एच्ड हो जाते हैं कहानियाँ बताने के लिए, और मैं उस बात को उसको बहुत गर्व से निभाती हूँ। I think there are so many talented actors today. I love, of course, Parineeti, Alia, Shraddha. There is, I think all of these young ones that are coming up they come so prepared. मतलब मुझे तो इसे पता ही नहीं था जब मैं फिल्मों में थी. But they're all so talented that they come into उनकी first film से they're extremely talented. तो सारे डॉक्टर सेम होते हैं क्या? पर्सनैलिटी नहीं होती अगर आपने यूनिफॉर्म पहन लिया। सारे आर्मी ऑफिसर सेम हो गए, अगर आपका सारे जर्नलिस्ट सेम हो गए, ऐसे थोड़ी ना होता है। आभा इज़ अ कैरेक्टर, शी इज़ अ पर्सन। एंड आभा की खासियत मेरे लिए ये है कि जब वो वर्दी पहनती है वो आदमी नहीं बन जाती। वो तभी भी औरत है, वो बिंदी पहनती है, वो लिहाज से तमीज़ से बात करती है, उसको गाली गलौज करने की ज़रूरत नहीं। एट द सेम टाइम वो बहुत ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो शी इज़ अ डिफरेंट पर्सन। मैं दूसरे इंस्पेक्टर से कंपेयर नहीं करूँगी।
क्योंकि आई थिंक एक जॉब से आप जनरलाइज नहीं कर सकते कैरेक्टर को। डायरेक्शन तो नहीं होगा भैया मुझसे, वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। प्रोड्यूसर मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला है, इट्स कॉल्ड पर्पल पेबल पिक्चर्स। और मैंने आई थिंक लास्ट ईयर भी आप लोगों से कहा था कि आई वॉन्ट टू वर्क विथ न्यू टैलेंट, आई वॉन्ट टू पुश नए टैलेंट, नए राइटर्स, क्योंकि जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई थी तो मैं किसी को जानती नहीं थी और फुटहोल्ड मिलना बहुत मुश्किल होता है। और जो भी बाहर से आते हैं लोग, उनको एक ब्रेक मिलना बहुत मुश्किल होता है। सो आई ऑल्सो वांट टू प्रमोट रीजनल सिनेमा। तो मैं 3 रीजनल फिल्म्स पे काम कर रही हूँ और 2 हिंदी फिल्मों पे काम कर रही हूँ। एंड सून आई विल मेक अनाउंसमेंट फॉर यू। For more Bollywood updates, subscribe now to youtube.com/biscuittv.